नमस्कार, फाइनल पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं आपका आदर्श। वक्फ बिल को लेकर पूरे देश में भूचाल मचा हुआ है। जब लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद अंतिम राष्ट्रपति के मुहर लगने के बाद यह वक्फ बिल बन गया है, कानून बन गया है और इसके विरुद्ध में बहुत सारे विपक्षी पार्टी सुप्रीम कोर्ट गए हैं। इसका क्या रिजल्ट आता है आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन आज हम जानेंगे कि आखिर वक्फ बिल में क्या बदलाव हुए हैं, ऐसा क्या बदलाव हुआ है जिसके कारण विवाद हो रहा है। और यह भी जानेंगे कि वक्फ बिल से बिहार में जो आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम सर। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आदर्श। सर, वक्फ बिल में ऐसे क्या परिवर्तन आ गए हैं जिसके वजह से इतने विवाद हुए हैं? चारों तरफ पूरे देश में इसी की चर्चा हो रही है। देखिए आदर्श, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि पूरे देश का जो पक्ष और विपक्ष है वो दो खेमे में बटा हुआ है जी। एक खेमा का कहना है कि सरकार वक्फ के साथ छेड़छाड़ कर रही है, छेड़छाड़ करके गलत कर रही है जी। दूसरा जो सत्ता पक्ष है उसका कहना है कि नहीं, हम छेड़छाड़ भी कर रहे हैं तो छेड़छाड़ इस मर्यादा के साथ कर रहे हैं कि वक्फ की जो स्थिति है उसमें जो चंद परिवार के लोग हैं जो लाभान्वित उससे हो रहे हैं, उसकी जगह पे मास पॉपुलेशन जो है मुस्लिम समुदाय का उसको लाभ मिले जी। इसी के ऊपर ये आप ये समझ लीजिए कि वक्फ की संपत्ति को लेके जो चल रहा है उसको आप गरीब और अमीर की संपत्ति के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप जब पूरी स्थिति पे आंकलन करेंगे तो आपको खुद ही बातें समझ में आ जाएगी। जैसे महिलाओं, मुस्लिम समाज में महिलाओं को सम्मान कम मिलता था जी जी, जी बिल्कुल। मुस्लिम महिलाएं वक्फ बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकती थी, उसको कमेटी बनती उसका हिस्सा नहीं हो सकती थी वक्फ के हिसाब से। सरकार ने कहा कि नहीं, दो मुस्लिम महिलाएं भी रहेंगी। तो दो मुस्लिम महिलाएं रहेंगी तो ये तो देखिए जिस तरीके से 3 तलाक जो कानून बना उस कानून में कानून को आंतरिक तौर पे पूरे देश की मुस्लिम महिलाएं जो हैं उन लोगों ने समर्थन अपना दिया, क्योंकि 3 बार तलाक 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 कहने से सारे संबंध विच्छेद नहीं हो जाते है ना। तो उस पे सरकार का कानून बना। महिला को दूसरा उसके बाद जो स्थिति थी आपको बताएं कि जैसे वक्फ में अगर किसी तरह का कोई विवाद होता है तो वैसी स्थिति में उस विवाद का निपटारा वक्फ ही करेगा, लेकिन अभी सरकार ने कहा कि निपटारा तुम क्यों करोगे, निपटारा सरकार करेगी। सरकार की जो एजेंसी है वो एजेंसी करेगी, मतलब कोर्ट करेगी, जिला कलेक्टर करेंगे। बात भी सही है भाई, आप क्यों करेंगे। दूसरा ये कि किसी भी जमीन पे अगर मान लीजिए मस्जिद बन गई तो ऑटोमेटिकली वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है भाई वक्फ में अगर किसी ने जमीन मस्जिद को दान में दी है ना, अब सपोज कीजिए कि आपने सरकारी जमीन पर मस्जिद खड़ा कर दी तो क्या वो सरकारी जमीन जो है सरकारी जमीन वक्फ पे हो गई? नहीं। या किसी इंडिविजुअल व्यक्ति ने अगर जमीन अपना दान में दिया तो दान वो वक्फ को करे और उसके बाद वक्फ उसको अपनी स्वीकृति दे अपना। तो इस तरह की तमाम स्थितियां हैं। अब जैसे आपको बताते कि जो कुछ इंफॉर्मेशंस भी हम लोगों के पास डिफरेंट स्रोत से आए हैं उसमें है कि सेक्शन 40 में रीजन 2 विलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उसे प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। जो भाई अभी मैंने बताया आपको। नए बिल के अनुसार प्रॉपर्टी का मालिक ट्रिब्यूनल के अलावे रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या अन्य ऊपरी कोर्ट में अपील कर सकता है। तो भाई तो फ्रीडम का अधिकार है, अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। दूसरा मैंने जहां जो जिन विषयों को लेके परेशानी पैदा हो रही है और लोगों के बीच में भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। दूसरा, वक्फ ट्रिब्यूनल का पैमाना आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती कहीं नहीं दी जा सकती है। तो भाई जिस देश में हम एक देश एक कानून की बात करते हैं, अगर धारा 302 का कानून हमारे ऊपर भी लागू होता है, धारा 302 का कानून आपके ऊपर भी लागू होता है, तो कानून तो जो भी कानून है वो कानून के दायरे में सबों को आना चाहिए। वो हिंदू समुदाय के लोगों, मुस्लिम समुदाय के लोगों, चाहे वो वक्फ का ही मामला क्यों नहीं हो। तो उसमें वक्फ ने नया संशोधन जो आया उसमें लिखा कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है, मतलब कोर्ट में उसका। अब एक बात आप ये समझिए कि वक्फ में की जमीनों में अगर परेशानी पैदा भी होती है, सपोज कीजिए कि वक्फ को लेके कोई प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट खड़ा होता है तो डिस्प्यूट हिंदू और मुसलमानों के बीच में खड़ा नहीं होता है, वो डिस्प्यूट मुसलमान और मुसलमान में ही खड़ा होता है, दोनों आपस में। ठीक है। तो उसके लिए वक्फ अगर उसका समझौता करेगी तो जो अमीर हैं, ताकतवर हैं,
उनके पक्ष में फैसला जाएगा, है ना, और जो गरीब हैं उनके पक्ष में नहीं जाएगा। हुआ नहीं, फैसला आप नहीं करेंगे, फैसला कोर्ट करेगी। अच्छी बात है भाई, क्या गलत है इसमें। दूसरा, किसी जमीन या मस्जिद का उसका उपयोग इस्लामिक कारणों के लिए हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वक्फ का संपत्ति हो जाएगा। भाई कैसे हो जाएगा? जब तक कोई प्रॉपर्टी आप दान में नहीं दीजिएगा तब तक ऐसे कैसे किसी का कोई प्रॉपर्टी हो जाएगी? तो आपने सरकारी जमीन पर बना लिया मस्जिद, उस वक्त आपको किसी ने नहीं रोका तो जमीन वक्फ की हो गई नहीं। उसके बाद है कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं और अन्य धर्म के लोगों की नियुक्ति नहीं हो सकती है, जबकि इसमें जो है संशोधन जो हुआ उसमें कि वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की नियुक्ति होगी। हालांकि अन्य धर्म के जो 2 सदस्यों की नियुक्ति की बात थी उस पर सरकार ने अपना स्टैंड वापस ले लिया है कि चलो भाई ठीक है, दूसरे धर्म के लोग नहीं रहेंगे लेकिन 2 महिलाएं उसमें रहेंगी। तो ये एक स्थिति पैदा होती है। दूसरी मैं आपको बताऊं कि अभी बहुत तमाम तरह की चीज़ें जो प्रचारित की जा रही हैं उसमें मैंने कुल मिला के आप ये मान के चलिए आदर्श की जितनी बातें अभी हम लोगों ने इसमें डिसाइड किया, देखा हम लोगों ने, लगभग वही इशू है जिस इशू पे इस तरह विवाद की स्थिति पैदा हो रही है। दूसरा एक चीज़ आपको मैं बताऊं आदर्श की, इन सारे मुद्दों को लेके अगर आप चलेंगे, देखिए जैसे कि आप इतिहास के पन्नों को उल्टेंगे, इतिहास के पन्नों को पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि जब मुग़ल सल्तनत पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा किए हुए था और उनका शासन चल रहा था तो उसमें बड़े पैमाने पे हिंदुओं को मुस्लिम बनाया गया। इसीलिए आप देखते होइएगा कि साहब उसमें एक और भी संशोधन है कि हाँ, नहीं सिया सुन्नी तो सिया तो ओरिजिनल मुसलमान है, सुन्नी जो है वो कन्वर्टेड मुसलमान है। तो कन्वर्टेड मुसलमान है, उस सुन्नी समाज के जो लोग हैं, हमारे भाई हैं, साथी हैं, उनका अगर 4 जनरेशन पहले आप देखेंगे, 5 जनरेशन देखे पढ़ेंगे तो भी किसी हिंदू परिवार से ही बिलोंग करते हैं। तो उस समय धर्म का परिवर्तन हुआ और धर्म परिवर्तन के साथ साथ उनका रहन सहन, व्यवहार सब कुछ धर्म के हिसाब से बदल गया। मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ये लगता है कि आने वाले वक्त में बड़े पैमाने पे अगर जिस तरीके से अभी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं उसमें हमको लगता है कि बड़े पैमाने पे इतिहास अपनी कहानी दोहराएगा और जिस तरीके से धर्म परिवर्तन उस समय हुआ था उस समय से हो सकता है कि हिंदुस्तान में भी धर्म परिवर्तन हो। मैं ये बातें मैं आज की नहीं कर रहा हूँ, ये बातें मैं आने वाले 20-25 वर्षों के बाद की कह रहा हूँ। इस तरह की स्थितियाँ पैदा हिंदुस्तान में हो सकती हैं है ना। तो आपने देखा होगा कि इतिहास के पन्नों में भी छेड़छाड़ की गई थी है ना, और आज जब सच्चाई सामने आती है तो लोग अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं कि भाई इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई, है ना। तो तमाम तरह की बातें हैं राजनीतिक तौर पे भी। और मुझे एक चीज़ को देख के मुझे खुद भी बड़ा आश्चर्य लगता है आदर्श कि पढ़े लिखे लोग जो संभ्रांत लोग हैं, जिनको चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन पार्टी का एक स्टैंड हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ बिल में समर्थन, वक्फ बोर्ड जो है उसमें संशोधन का प्रस्ताव लाया तो हमको इसका विरोध करना है। उसके ऊपर एक डिबेट होना चाहिए है ना। और ख़ास करके मैं आपको बताऊं कि ये जो ओवैसी साहब हैं, मैं तो इनको बीजेपी का पुरस्कार मानता हूँ है ना, कि जितना चीखेंगे, जितना चिल्लाएंगे, बीजेपी को उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। और हिंदू वोटों में जो पोलराइजेशन की स्थिति है, टूटने की जो स्थिति है, वो पोलराइज नहीं होके एक बार फिर से यूनाइटेड होकर रहेगा। बिल्कुल सही कहा, इस पर डिबेट होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ अच्छे चीज़ों के लिए हो रही है तो विपक्ष को भी उसका उसमें साथ देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक ही बात है कि अगर पक्ष लाया है तो विपक्ष उसका भरपूर विरोध करेगा, तो इस पर डिबेट होना चाहिए। हमने देखा कि कैसे वक्फ बिल में क्या क्या बदलाव हुए हैं, किसके वजह से इतने बवाल हो रहे हैं, विरोध हो रहे हैं। लेकिन हम जानेंगे, बिहार में विधानसभा चुनाव है और वक्फ बिल का समर्थन जदयू ने पूरा भरपूर तरीका से किया। जैसे हमने ललन सिंह का भाषण सुना लोकसभा में, तो सर हम जानेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को कितना फायदा होने जा रहा है इस बिल का सपोर्ट करके। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, क्लियर स्टैंड है जनता दल यूनाइटेड का। जनता दल यूनाइटेड ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि हम सरकार के वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करते हैं बावजूद इसके अगर मामला सब जुडिस होता है, कोर्ट में जाता है, तो जो कोर्ट का निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। हम कहते हैं कि आज हम एग्रीव्ड हो गए सरकार से, हमको सरकार से परेशानी है, सरकार से एग्रीव्ड हो गए, तो हमने सरकार के ऊपर कोर्ट में केस किया। कोर्ट का जो फैसला होगा वो फैसला मान्य होगा। तो जनता दल यूनाइटेड का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। नहीं, नीतीश कुमार मुस्लिम वोटर्स के लिए जाने जाते हैं, मुस्लिम वोट्स अधिक से कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है।
और मैं आपको बताऊं, मैं तो तमाम वैसे चेहरों को देख रहा हूं जिन लोगों ने जनता दल यूनाइटेड का साथ छोड़ दिया। तो जनता दल यूनाइटेड का जिन्होंने साथ छोड़ दिया, उनके पास उनका अपना कोई आधार था ही नहीं जी। वो तो जाने इसलिए जाते थे कि वो जनता दल यूनाइटेड के एक नेता हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, कोई आधार नहीं, कोई वोट बैंक नहीं। और मुस्लिम समुदाय में भी जो लोग हैं वो संभ्रांत पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, उनको पता है जिनको अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है वो राजनीतिक रोटी सेकें। लेकिन वक्फ बिल में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने से जनता दल यूनाइटेड का जो मुस्लिम वोटर है वो वोट टूटेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। ऐसा लोगों में चर्चा है कि जैसे बीजेपी ने यादव वोटर्स को मान लिया कि यह मेरा नहीं है, वैसे ही नीतीश कुमार ने भी मान लिया कि अब मुस्लिम वोटर्स मेरा नहीं। कतई नहीं, कतई नहीं, आप इस चीज़ को मान लीजिए, कतई नहीं। मतलब पूरे मुस्लिम वोटर्स आज भी मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम समुदाय में जहां देखिए, जहां बीजेपी का उम्मीदवार होगा वहां मुसलमान बीजेपी को वोट देगा, ये हम नहीं कर सकते। लेकिन जहां जनता दल यूनाइटेड का उम्मीदवार होगा वहां मुसलमान वोट जनता दल यूनाइटेड को करेगा, जितना करता रहा है उतना करेगा। इसलिए कि आपको बता दें कि अल्पसंख्यक समुदाय के हित में काम बिहार में अगर किसी राजनीतिक दल ने किया तो जनता दल यूनाइटेड है। और हम बात करें जीतनराम मांझी और चिराग पासवान की, तो उनकी क्या स्थिति होने वाली है इस बिल को सपोर्ट करने के लिए? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको बताया ना, जो स्थिति जनता दल यूनाइटेड की है वही स्थिति बीच में चिराग पासवान कुछ अलग तेवर में दिखे वक्फ बिल के मामले में कि सरकार का सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन अंतर्गतवा उन्होंने सपोर्ट किया। हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग होते हैं, एक लाइन में समझिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे कि आपने देखा कि वक्फ बिल पास होने के बाद आखिर किन वजहों के चलते इतना भारी विरोध हो रहा है पूरे देश में, और आने वाले विधानसभा चुनाव बिहार में क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, आपने अच्छी तरह से देखा। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए फाइनल।